नोफैप ब्रेन फॉग क्या है, ये स्टेज कैसे और कब शुरू होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजह से कैसे बार बार आप रिलैप्स करते हैं यानी पोर्न और मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। आज की इस वीडियो में मैं इसी मौजू पर डिस्कस करूंगा। देखिए, आसान अल्फाज में यूं समझें कि ब्रेन फॉग का मतलब है आप सुस्त हो जाते हैं, आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। इसमें होता ये है कि आप बार बार ज़्यादा भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, यानी कि आप कोई चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं कर पाते। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते, छोटी छोटी चीज़ों को भूलते रहते हैं, आपके पूरे जिस्म में सुस्ती होती है, आपका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर सकता है, भारीपन महसूस कर सकते हैं, सोचें ज़्यादा तंग कर सकती हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यानी कि नोफैप रिपोर्टर्स जो नोफैप चैलेंज कर रहे हैं उनसे जो मालूमात मिली है, यानी कि हर एक बंदा मुख्तलिफ किस्म की अलामात का शिकार होता है। यानी ऐसा नहीं है कि सब एक ही चीज़ को फेस कर रहे हों। किसी को सुस्ती महसूस हो सकती है तो कोई बार बार चीज़ें भूल जाता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी का दिमाग भारी होता है, कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी मायूसी का शिकार हो जाता है। यानी कि ये वो तमाम अलामात हैं जिसे हम नोफैप में ब्रेन फॉग कहते हैं। अच्छा, ये स्टेज होता शुरू कब है? देखें, अगर आपने आज नोफैप का चैलेंज शुरू किया है तो तकरीबन ये 5 से 15 दिन तक के दरमियान आप महसूस कर सकते हैं, किसी को कुछ दिन बाद भी महसूस हो सकता है। और ये नोफैप फ्लैट लैंड से पहले ये स्टेज आता है। तो ये जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं ये सब ब्रेन फॉग की अलामात हैं और इसमें आपको करना ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, अपने दिमाग को सुकून दें। ये सिर्फ 4, 5 या 7 दिन तक ये स्टेज रहता है, ये अलामात रहती हैं, उसके बाद आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और कोशिश करें इन दिनों अपने दिमाग को सुकून दें, मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा देर सोने की कोशिश करें, रिलैक्स रहें। इस दौरान आप अच्छी ग़िज़ा खाएं। देखें, आपकी ग़िज़ा नोफैप चैलेंज के दौरान बहुत अहमियत रखती है। ज़्यादा शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी चीज़ों से बचना है, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें आप जब ये अलामात महसूस करें तो उस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।